हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम अननोन टीचर डॉट इन। दोस्तों, आज हम करेंगे रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। दो नंबर आपको दिए गए हैं, इसे हमें नंबर लाइन में शो करना है कि ये कहाँ पर आएगा। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, एक लाइन जहाँ पर हम नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, अगर हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो के राइट हैंड साइड का जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और जीरो का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। यानी कि अगर राइट एक पॉजिटिव नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, वो हमेशा मैं जीरो के राइट हैंड साइड में प्लेस करूँगा, और 2 में नेगेटिव नंबर दिया गया है यानी कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में मैं पुट करूँगा। तो आइए देखते हैं 7/4 को हम नंबर लाइन में कैसे पुट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हम नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे कि जो पॉजिटिव साइड है वो हमें ज़्यादा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव को कम लिया और पॉजिटिव को ज़्यादा लिया। ठीक है, अभी अभी देखिए मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं कुछ ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट में जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊँगा आप अगर उतना समझ लेते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप जितना मार्क्स का भी आएगा ये वो आप इजीली स्कोर कर सकेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में जैसे 7 है, डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो ये जो हायर हायर नंबर है उसका आपको दिमाग में रखना है। 7 है तो हम क्या करेंगे, जीरो के बाद हम 7 इक्वल पार्ट्स इस नंबर लाइन के कर देंगे। फर्स्ट हम 7 इक्वल पार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में स्केल से मेज़र करना है। आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी ले, लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल मेज़र ले, ठीक है। देखिए ये अगर आप 1 सेंटीमीटर के लेते हैं तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर का लेते हैं पूरा आपको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे ही लेना है। तो ये कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी अभी आता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। डिनोमिनेटर में 4 है, हर किसी का डिनोमिनेटर में 4 होगा, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में 7 है, तो जीरो को क्या हम 0/4 लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इन जनरल में जीरो के ये शो करना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद से हमें शो करना है। लेकिन क्या हम जीरो को 0/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए ये लिख देता हूँ 0/4, ठीक है। अभी 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1/4 लिख दें आप, 2/4 लिख दें। उसके 1 के बाद आप कंटिन्यू करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7। हमें क्या दिया गया था, 7/4 निकालने को दिया गया था। हमने 7/4 यहाँ पे दिखा दिया नंबर लाइन में, इस पॉइंट में आएगा। दोस्तों और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि वो पॉइंट मैंने क्यों लिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में 4 और ऊपर में 7 के बाद 8। ये हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। 7/4 नंबर लाइन के इस पॉइंट में आएगा, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि नंबर लाइन में सिर्फ 0 है और बाकी कुछ नंबर है ही नहीं, ये कुछ मैंने कुछ दिखा दिया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। और अगर आप मुझे बोलते हैं तो मैं यहाँ पे आपको 3 भी दिखा सकता हूँ, ठीक। देखिए कैसे,
4/4, 4/4 इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? ये 4 को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि ये 0.1 है। उसके बाद 8/4 डिवाइड करने से कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि ये 0.2 है। अभी आपको समझ में आया मैंने ये क्यों दिखाया? इसलिए मैंने आपको दिखाया कि एटलीस्ट आप समझ पाए कि 7/4 किन दो नंबर के बीच में आता है। अभी ये आपको जो नंबर लाइन है ये देख के आराम से पता चल गया होगा। 7/4 1 और 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक आसान सिंपल सा तरीका है जिसमें आप टाइम भी बचा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन का जितना मार्क्स आएगा उसके हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। लेकिन इसका एक दूसरा भी मेथड है, वो कुछ लंबा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली बनाऊंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। आप उसे कमेंट सेक्शन पर मुझे पूछ सकते हैं कि सर हमें वो उसका भी एक्चुअल जो है ये मेथड भी करेक्ट है, ये मेथड करेक्ट है, इसमें आपका कुछ भी मार्क डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट लेके आता है कि 7/4 हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन से नंबर के बीच में आएगा। क्योंकि देखिए ये छोटे नंबर के लिए तो ठीक है 7/4, इसलिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया और उसमें इस तरह से मैंने पुट कर दिया। लेकिन अगर मुझे ऐसा दिया जाता 1000/4 तो क्या मैं इस छोटे से बोर्ड में 1000 इक्वल पार्ट कर सकता? कभी नहीं कर सकता। वो बड़े नंबर को हम इस नंबर लाइन में कभी मैं दिखाई नहीं पाता। तो उसके लिए जो मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पूछेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें इस बड़े बड़े नंबर्स में वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। बाकी छोटे नंबर्स के लिए परफेक्ट है, ये आप देख ले, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नेगेटिव दिया गया है, नेगेटिव नंबर दिया गया है, यानी कि 0, अगर हम 0 को यहाँ पुट करेंगे तो हमें नेगेटिव साइड नहीं मिलेगा, यानी कि हमको नेगेटिव साइड चाहिए, तो हम 0 को इस तरह से पुट करेंगे ताकि हमें जो लेफ्ट पार्ट है 0 का वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो देखिए 5 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसका 6 इक्वल पार्ट बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ उसमें 0/4 समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। इन जनरल में लिखता, ऐसे हम लिखते नहीं है। 0 के बाद डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम स्टार्ट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है। सबके डिनोमिनेटर में आप 6 लिख दीजिए। 6 है, 6 6 6, ठीक है। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से 0 था, उसके बाद 1 से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे भी सेम, ये 0 है, उसके बाद 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सिर्फ यहाँ पे आपका साइन जो होगा वो नेगेटिव में होगा। ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो देखिए जो हमें चाहिए था -5/6 वो यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअली शो करना हमें यही है। और -6/6, 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1, ये -1, ठीक है। यानी कि हम इस नंबर लाइन को देख के बता सकते हैं जो -5/6 है 0 और -1 के अंदर कहीं पर लाई कर रहा है, -5/6। तो बस नंबर लाइंस में इतना ही था। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। और इस तरह से करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में कुछ टाइम बचा भी पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।